चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः. What Krishna is saying, Rite Artham Yat Pratiyet. Rite Artham. Artham means what appears to be of value. Arth means value. Money, wealth, value. So, what appears to be of value has no value unless you add me into it. Right? हम जितना मर्जी पैसा कमा लें, जॉब, 10 जॉब, एडिशनल जॉब्स करके, कुछ भी करके जितना मर्जी पैसा कमा लें, जितने मर्जी जीरो लग जाए, अब आप 10 जीरो लगा दो, उसकी कोई वैल्यू है, 10 जीरो उसकी कोई वैल्यू है, अगर उसके आगे 1 नहीं है. So that 1 is Krishna. Otherwise, whatever we are doing is of no value, and that we have seen as well, right? हमारे माउंटेन ने काम किया, कोई काम हम कर रहे हैं. हम ऑस्ट्रेलिया में आके कर रहे हैं, हमने इंडिया में किया था, घर बनाए, अब उस घर में कोई नहीं रह रहा है. मेरा घर है पंचकुला, उसमें कोई नहीं रह रहा है. तो यहाँ पर आके हम वही काम we are doing again the same thing, and not only in this lifetime, we have been doing this birth after birth after birth. Even animal, ये चिड़ियाँ, ये पक्षी, परिंदे, ये भी अपना घर बना रहे हैं. कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, वो भी घर बना रहे हैं, वो भी घर बना रहे हैं. क्या फर्क है? हम जब जानवर थे तब भी हम घर बना रहे थे, जब हम इंसान बने तब भी हम घर बना रहे हैं. So we are spending a lot of effort in making our lives happy by material gain. Whereas जो वैल्यू है, जो वैल्यूएबल है, उसको हम कहीं भूल गए. Because again होगा क्या? वापस आएंगे, पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण, वापस फिर दोबारा आएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर इंजीनियरिंग करेंगे, फिर जॉब, एमएससी में जॉब लगेगी, फिर से घर बनाएंगे, फिर से मर जाएंगे, फिर से नेक्स्ट जन्म होगा, फिर से करेंगे, फिर से. Keep on doing this again and again. So that is why Krishna is saying, Rite Artham Yat Pratiyet. So that is why he came in the form of a book of Vyasdev. अभी व्यासदेव ने क्या किया था? व्यासदेव ने ऐसा नहीं है कि आते ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिख दी. उन्होंने पहले क्या लिखा था? पहले आपको पता है सिर्फ एक ही वेद था. अब उनके पास लोग कि एक वेद, इतना बड़ा वेद, उसको कौन पढ़ेगा? तो उन्होंने उनको क्या किया? इसे रोके, लॉजिकल सेग्रीगेशन की. उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इनको 4 वेद में डिवाइड कर देता हूँ. उन्होंने 4 वेद बनाए. अब 4 वेद भी इतने बड़े बड़े वेद, वो भी नहीं पढ़े जा रहे लोगों से. तो उन्होंने कहा ओके, मैं क्या करता हूँ, इनकी ईजियर फॉर्म, ताकि इजीली समझ आए, 108 उपनिषद लिख दिए. वो भी नहीं समझ में आया उनको. उन्होंने कहा ओके, अब मैं इनके 18 पुराण लिख देता हूँ, तो दैट विल बिकम मोर इजी. पुराण क्या है? पुराण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री, राइट? स्टोरी या स्टोरी फॉर्म. अगर कोई भी चीज़ स्टोरी फॉर्म में समझाई जाए ना, वो इजीली समझ में आ जाती है. तो उन्होंने क्या किया? एक स्टोरी फॉर्म में पुराण में सारा जिस्ट डाल दिया. फिर भी समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें वो? उसके बाद ये सब करने के बाद ही वॉज वेरी हैप्पी. चलो अब मैंने सब कुछ कर दिया. ही वॉज वेरी हैप्पी. बट आफ्टर सम टाइम ही सेड नहीं, सब कुछ वॉइड है. ही वॉज नॉट हैप्पी. कैन यू इमेजिन? इतना काम करने के बाद व्यासदेव, जो कि खुद भगवान की लिटरेरी इनकार्नेशन थे, ही वॉज नॉट हैप्पी. डू यू नो द रीजन? एनीवन नो द रीजन? क्यों नहीं हैप्पी थे वो इतना ग्रंथ लिखने के बाद भी? Not able to transmit what is required to understand. हाँ, बट उन्होंने कर दिया. उन्होंने आगे पुराण भी लिख दिए, सिंप्लीफाई करके सब कुछ कर दिया. लोगों को समझ में आना चाहिए, जो मनुष्य लोग हैं, हाँ, उनको जो अर्थ है जिसके लिए बनाया गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा था. तो फिर व्यास जी ने सोचा मैं ऐसा क्या करूं जिससे मनुष्यों को समझ में आए. ये मेरा सोचना है. करेक्ट. तो अभी हम जैसे मनुष्यों को तो नहीं आया, बट इन्होंने आगे बहुत सारे ऋषि थे, उन्होंने कंपाइल किया बेटा. तो आगे ऋषियों ने आगे पास ऑन होता गया वो. ठीक है, वो वेद पढ़ने नहीं, हमें आज की कलयुग के लोगों की बात कर रहा हूँ. इनको तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, राइट? तो बट ऋषि मुनियों को समझ में आ रहा था वो चीज़. बट एक चीज़ मिसिंग थी. वो चीज़ ये थी कि he did not
glorify Krishna explicitly. उन्होंने कृष्णा को थोड़ा थोड़ा बीच में कहीं इधर उधर डाल दिया, बट क्लियर कट उन्होंने कहीं पर भी कृष्णा के बारे में मेंशन नहीं किया. एज अ रिजल्ट ही वॉज नॉट हैप्पी. और ये बात उनको किसने बताई? उनके स्पिरिचुअल मास्टर नारद मुनि ने. वो ऐसे उदास होकर बैठे थे, तो नारद मुनि आए, उन्होंने बोला क्या हुआ, तुझे तो बहुत खुश होना चाहिए, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया. सार्कास्टिकली नारद मुनि ने आके उनको बोला, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया, इतना कुछ लिख दिया तुमने. उन्होंने बोला कि नहीं, आई एम नॉट हैप्पी. व्हाई? बिकॉज कृष्णा वॉज नॉट देयर. कृष्णा वॉज नॉट देयर. तो इसीलिए उनके हार्ट में वो एक वॉइड रह गया था. तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि राइट अबाउट कृष्णा. जैसे और एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ. अब आपके सामने एक फीस्ट है. अब फीस्ट में क्या होता है? दाल, सब्जी, रोटी, रायता, चावल, है ना, स्वीट डिश, अचार, ये सब कुछ होता है. अब मैं क्या करूँ, अगर मैं कहूँ कि अच्छा ये सब कुछ हटा दो, मैं सिर्फ आपको अचार सर्व करूँ, ये लो अचार ले लो, तो विल यू बी सेटिस्फाइड? नो, नहीं सेटिस्फाइड होंगे. तो वो काम किया था व्यासदेव ने. उन्होंने सिर्फ जो बाकी जो चीज़ें हैं, दैट इज जस्ट लाइक पिकल, दैट इज जस्ट लाइक अचार, उन्होंने जो मेन मुद्दा था, जो मेन चीज़ थी, वो मिस कर दी. दैट इज व्हाई ही वाज नॉट हैप्पी. सो देन ही एडवाइज्ड हिम कि राइट अबाउट लॉर्ड कृष्णा, राइट अबाउट लॉर्ड कृष्णा. Then he wrote about Lord Krishna. Then he wrote Srimad Bhagavatam. And after he wrote Srimad Bhagavatam, he was completely satisfied. Completely satisfied. और Bhagavatam is not, जैसे कि मैंने कहा, it's not a book. It is compared as a necklace as well. एक necklace में pendant होता है ना. अगर एक necklace की वैसे इतना ब्यूटीफुल नहीं लगता जब तक उसके अंदर pendant ना हो. So Srimad Bhagavatam is like a pendant. So it is like a fruit. Fruit क्या करता है हमें? An apple a day keeps doctor away. Fruit nourishes us from inside, and it is compared to sun. Sun nourishes us from outside. ठीक है? तो पर हम सन लेके और फ्रूट लेके फिर भी हम मर तो जाते ही हैं. और बिफोर नॉट ओनली कि हम मर जाते हैं, वी विल बी जस्ट लिविंग. क्या जस्ट लिविंग सफिशिएंट है हमारे लिए? वी नीड टू बी हैप्पी एज वेल, इजंट इट? सो श्रीमद् भागवतम टेल्स अस हाउ टू बी हैप्पी एज वेल. अदरवाइज क्या है, हम क्या करते हैं, बाकी जितने भी ग्रंथ हैं ना, वो 4 चीजें आपको बताएंगे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. पहले धर्म करो, धर्म से क्या करोगे? अर्थ क्या है? पैसा कमाओ. धर्म से पैसा कमाओ, पैसा कमा लिया, उसके बाद क्या करो? काम. जो पैसा मिला है उससे काम करो. काम किसी को पता है क्या है? हाँ, अपने डिजायर्स. काम वो लो, उसमें से काम है विच इज सेंस ग्रेटिफिकेशन. उस पैसे से मूवी देखो, मॉल जाओ, फॉरेन ट्रिप्स लगाओ, स्विट्जरलैंड घूमो, ये सब करो उससे. ठीक है? उसके बाद वो कर करके इंसान थक जाता है. उसको पता चल जाता है नहीं भाई, खुशी तो मिल नहीं मुझे, इतना पैसा कमा लिया, इतना घूम लिया, पर आई एम नॉट हैप्पी. व्हाई? वो बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम में एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि दिस मटेरियल लाइफ इज लाइक कि आपने शुगर के देखे हैं ना, गन्ना. तो गन्ने को आप डालते हो एक बार, तो उसका रस निकल जाता है, और वो उसके दूसरी साइड से क्या निकलता है? वो एकदम उसका जो बचा हुआ. सो मटेरियल लाइफ इज लाइक दैट. वो उस चीज़ को जो बचा हुआ करना है, जिसमें से जूस निकाल चुके हो, अगर आप उसको मुंह में डालोगे, जितना मर्जी चबा लो, उसमें से कुछ जूस निकलेगा? उसमें कुछ मीठा बन आएगा? नहीं आएगा. दिस इज हाउ मटेरियल लाइफ इज. हम करते रहेंगे, हार के थक जाएंगे. हम जब हम हार के थक जाएंगे कि भाई कुछ नहीं होगा, इतना पैसा कमा लिया, इतना घूम लिए, इतना सब कुछ कर लिया, तभी आपने देखा होगा ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बोलते हैं पैसे में कुछ नहीं रखा. क्यों बोलते हैं वो? किसी गरीब को बोलते हुए सुना है कि पैसे में कुछ नहीं रखा? वो एक अमीर वाला ही बोलता है. क्यों? क्योंकि वो सारा कुछ देख चुका होता है, वो सारे अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करके चेक कर चुका होता है
कि भाई कुछ मज़ा नहीं आया। तो हम भी अपनी लाइफ के किसी किसी स्टेज पे होंगे, हमने इतना मज़ा कर लिया होगा, हमें लगता है और ये उस लेवल का मज़ा अंबानी बढ़िया अच्छे लेवल का मज़ा कर रहा है, तो वो मज़ा करके देख लेते हैं, उसको भी नहीं मज़ा आ रहा। धीरे धीरे हमारे लेवल ऑफ मज़ा इंक्रीज हुआ होगा, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हुई होगी, ठीक है। इंडिया में हमारे लेवल अलग था मज़े का, ऑस्ट्रेलिया में आके लेवल अलग हो गया मज़े का, क्यों? और डॉलर्स में वी कैन मेक फॉरेन ट्रिप्स। अब इंडिया में जो है वहाँ के लोग इतना फॉरेन ट्रिप्स नहीं करते हैं, राइट? करने लगे, ओके चलो अच्छी बात है। तो आगे हैप्पी आफ्टर दैट, आफ्टर मेकिंग अ फॉरेन ट्रिप, दैट्स द पॉइंट, राइट? सो ये चीज़ें जैसे जैसे कर करके हम करते हैं, कोई बात चलते रहे, कुछ आया नहीं हाथ में, तो आया नहीं कुछ। दिस इज व्हाट इट इज। सो धर्म, अर्थ, काम करने के बाद देन हनुमान सत्य बोलता है छोड़ो यार, अब मुझे मोक्ष की तरफ जाने दो। अब नाउ व्हाट इज मोक्ष? एनी आइडिया मोक्ष क्या है? मोक्ष, हाँ जी, मैं तो छोड़ दो, ओके। Release of all selfishness. हाँ, Whatever we say, काम, क्रोध, मत, उनको निकाल के हाँ। मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि ये सब हमारे और जुड़े हुए हैं राइट, और उनको अलग होना है, हम्म। उनको उससे विरक्ति पैदा करना है। इसीलिए मोक्ष की अनकॉन्शियसनेस, हाँ, all those things comes under this moksha. राइट, That's what I understand. नहीं, that's correct. So फिर इंसान क्या करता है? ये सारी चीजें करके थक जाता है, वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए ये बकवास है, तो वो मोक्ष की तरफ जाता है। अब मोक्ष क्या है? जो भी हम मटेरियल संसार से तंग आकर वो बोलते हैं बकवास है, मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू बी पीसफुल, तो वो इस वर्ल्ड में नहीं आना, हमें वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आना, हमें बाहर जाना है, इस दोबारा जन्म नहीं लेना है, किसी माँ के घर में दोबारा नहीं आना हमें, राइट? तो वो कहाँ जाना है फिर? जाना कहाँ है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बट मोक्ष इज नॉट वैकुंठा, मोक्ष इज ब्रह्म ज्योति। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो डायग्राम दिखा था ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाहर जाओगे सो भगवान की एफल्जेंस है ब्रह्म ज्योति, जो ब्रह्म कुमारी अपने इंडिया में है, वो बोलते हैं ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, दैट इज कॉल्ड मोक्ष। नाउ व्हाट इज दैट? क्या आप यहाँ से तो निकल गए, लेकिन बाहर जाके आप लाइट में मर्ज हो गए, अब उसमें क्या करोगे आप? यू विल बी पीसफुल, उसमें कोई बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ये 4 प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कोई मटीरियल एंजाइटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, यू विल बी वेरी वेरी पीसफुल। बट व्हाट यू विल डू? सिट लाइक दिस, क्या करें? लाइट में बैठे हैं, दैट्स इट। देयर इज नो कृष्णा देयर इज जस्ट लाइट। So moksha, जो actual moksha है, that is moksha from this material world. They don't have a concept of Krishna as a person. They have a concept of the light. You will just go into the light and you will just sit there. That's it. निराकार, निराकार. They believe in निराकार. That's भगवान की कोई फॉर्म नहीं है। Exactly. वो बस बोलते हैं कि ज्योति में जाना है, there is no form. जैसे कृष्णा की कोई फॉर्म नहीं है, there is no person. Krishna is not a person. So what they do is they want to believe into that jyoti. Now what happens? Imagine करो कि this material world को अगर मैं compare करूँ, इस मटेरियल वर्ल्ड को अगर मैं कंपेयर करूँ एक जेल से, ठीक है? अब जेल में आपको हमें उम्र कैद हुई है, मान लो 2 उम्र कैद हुई है, 40 साल। हम 20 साल के थे और हमें 30 साल के हम जेल में गए और हम 80 साल के जेल से वापस आए हैं। अब 80 साल का बंदा या 70 साल का बंदा जेल से बाहर निकला, उसको क्या मिला? मोक्ष मिल गया। जेल में है, मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ जेल, मोक्ष मिला, वो बाहर आया और उसने देखा बाहर मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब मर गए, सब पता नहीं कहाँ है, क्या करूँगा मैं? ही विल प्लीड, ही विल से कि मेरे को वापस जेल में भेज दो, एटलीस्ट वहाँ मैंने 30-40 साल में दोस्तों बनाए हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंस। वापस ये बोलेंगे। And this, if you go to Brahma Jyoti, you will say, what you will do is
you will come back. And once you come back, because वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है. नेचर, सोल की नेचर क्या है? What is the nature of the soul? एक तो आनंद, yes, and to do something is to serve, activity. सोल ऐसे नहीं बैठ सकती. It needs something to do. Then, हाँ, definitely. मोक्ष के बाद you will come back. After going into Brahma Jyoti, you will say, I have nothing to do here. I am peaceful, but I am not blissful. I need bliss, isn't it? शांति में कितनी देर बैठ जाओगे ऐसे शांत? हाँ, अच्छा है. After a while, you need something to do, isn't it? कितनी देर ऐसे एक कमरे में बंद कर दोगे, मैं आपको कितनी देर ऐसे बैठे रहोगे? You cannot. हाँ, वहाँ पर मैं बताऊँ ना. They have no conception of Bhagwan. They are saying that is the effulgence, right? So what happens? They come back into the material world and they become philanthropists. वो social worker, वो आके TCS के वो जैसे वो they do a lot of social work, right? This is what happens when you do dharma, arth, काम, मोक्ष. Again come back. मतलब आएंगे तो सही, हम वापस लोकेशन में, हम लोकेशन में. हाँ, मुकेश अंबानी बन जाओगे. नहीं वो अनंत अंबानी बन जाओगे. अब बनने. Right? So this is what happens. So what Bhagavatam tells us, this is called Pancham Purusharth. ये चार पुरुषार्थ बता दिए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. जितने भी वेद हैं, they talk about that. Whereas Srimad Bhagavatam talks about the Pancham Purusharth, which is the fifth Purusharth. It tells us that there is something beyond that light. अब एक लाइट आ रही है. अब सोचो यहाँ से लाइट आ रही है. इसकी सोर्स है ना, बल्ब है ना इसकी सोर्स, इसकी डाउन लाइट है ना इसकी सोर्स. So this is what Bhagavatam tells us, that you go beyond that light. वो लाइट की सोर्स कौन है? Exactly. So then they what he says, what Srimad Bhagavatam says is that go for that source, go beyond that light to see वो लाइट एमिनेट कहाँ से हो रही है. ऐसे नहीं आ सकती ना लाइट, ऐसे तो नहीं आती लाइट. अब सनलाइट भी है, सनलाइट कहाँ से आ रही है? इट इज कमिंग फ्रॉम सन. सिंपल. तो सेम वे वो जो लाइट है ब्रह्म ज्योति है, दैट इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ. सो we can understand with an example. और sun rays आ रही हैं. That sun ray, that jyoti is, you can compare it with the Brahman, with the Brahma Jyoti. Then we see the source. कि sun की light कहाँ से आ रही है? Then we see, oh, there is a globe, there is a round circle. एक sun, एक planet है जहाँ से वो source है उसकी. And that is called परमात्मा realization. That we come to know कि अच्छा कोई भगवान है, परमात्मा है जहाँ से वो लाइट आ रही है. Then we don't stop even there. That is Vaikuntha. But we don't even stop there. We said कि okay, we enter into that planet and see what all is there. So we enter into the sun globe. हम sun globe के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर भी ऐसे लोग रह रहे हैं. I'm just telling कि sun पे नहीं रह रहे, but I'm just telling it as an example. So yes, so there, so this is the difference. I think someone was asking the other day, Rupa Mataji was asking, what is the difference between Vishnu and Krishna? So that is the difference. So first level is Brahma Jyoti. That is the first level where there is nothing. अब जन्म मृत्यु जरा व्याधि और ये तीन डिजीज, सब डिजीज इस जन्म मृत्यु के सर्कल से निकल जाओगे. You will enter there. Then after that you will have Vishnu, जहाँ पे परमात्मा है, 400 form, जहाँ से वो आ रही है. प्रभु जी, जब ज्योति में ब्रह्म ज्योति में जाकर बोल के बैठते, वहाँ पर कुछ नहीं है करने को. वहाँ पर वहाँ तक जब बंदा पहुँच गया. There is no one, because that is impersonal. जैसे प्रभु ने बोला ना, निराकार. नहीं मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जब वहाँ तक फीलिंग समझ गई है, मतलब एक ही स्टेप आगे और जाना है ना, उस रेस के पीछे जाना है. वहाँ पर बैठ के आप कुछ वेरी गुड क्वेश्चन. अब ब्रह्म ज्योति क्या है? सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो ब्रह्म ज्योति फैली हुई है. नाउ चार कुमार के बारे में पता है किसी को? सनत सनातन कुमार ना, ये चार कुमार हैं. आई थिंक माता ने आपको बताया होगा. So those were
हाँ उन्होंने बताया ना इसलिए मेरा रिव्यू करते हैं। राइट सो व्हाट हैपेंस इज कि वहां पर अच्छा किसी को जय विजय की स्टोरी पता है? जय विजय की स्टोरी मैं बताता हूँ। अभी वहां पर वैकुंठा प्लेनेट हुए। हाँ जय वीरू की तो सबको पता है, हाँ जय विजय की भी पता होगी। अभी देखो वहां पर वैकुंठा प्लेनेट जहां पर विष्णु जी रहते हैं, सो चार कुमार they were impersonalists, they were saying कि they निराकारवादी थे, तो they were roaming around and they accidentally bumped into the Vaikuntha planet and उन्होंने कहा कि I want to enter there। वहां पर गेटकीपर्स थे जय और विजय। जय विजय said कि you are not qualified to enter because you haven't ever treated God as personal, you always treated God as impersonal, so that is why you don't have a qualification to enter into this planet। So they stopped him and the argument happened and as a result वो चार कुमारों ने उनको श्राप दे दिया कि आपने मुझे रोका, so you will go to material world। और वो किस फॉर्म में आए और चार युगों में वो उसी पहले उनका सतयुग में किस फॉर्म में आए वो जय विजय इन द फॉर्म ऑफ हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकश्यप। सेकंड त्रेता में किसमें आए रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर में किसमें आए कंस और शिशुपाल, और कलयुग में किसमें आए जगाई और मधाई। राइट सो ये चार फॉर्म्स में वो आए बिकॉज दे गॉट कर्स्ड एंड फाइनली जस्ट वहां पर जो चार कुमार थे वहां पर वैकुंठा में दे जस्ट स्मेल्ड तुलसी लीव्स, जस्ट बाय स्मेलिंग तुलसी लीव्स दे बिकेम द डिवोटी। एंड अभी इस वर्ष में अगर आप देखो क्या बोल रहे हैं वो, therefore this fruit has become even more tasteful although its nectarian juice was already relishable for all including liberated souls। अगर आप लास्ट की 3 अक्षर पढ़ो इंक्लूडिंग लिबरेटेड सोल्स, लिबरेटेड मतलब जिनको मोक्ष मिल चुका है, उनके लिए भी जिनको मोक्ष मिल चुका है उनको आइडियली कुछ नहीं चाहिए बिकॉज उनको मेडिकल वर्ल्ड कुछ कोई उनको लेना देना नहीं है। बट ये कृष्ण कथा इज लाइक दैट कि वो लिबरेटेड सोल्स के लिए भी रेलिशेबल है। सो दिस भागवतम इज सो प्यूरिफाइंग दैट इट, जैसे आपने बोला है कि वहां पर जाके उन लोगों का क्या होगा, तो उसका आंसर नहीं दिया होगा। इट इवन लिबरेट्स द लिबरेटेड सोल्स को भी वो आगे लेकर जा सकते हैं टू द नेक्स्ट पाथ वेयर दे कैन थिंक दैट ओके निराकार नहीं है, भगवान हैज अ फॉर्म एंड नॉट ओनली अ फॉर्म, वी कैन relish that form as well, we can enjoy with that form। एक और एग्जांपल से समझा तो बड़ी इजीली समझ में आएगा। अब सोचो आप एक रूम में बैठे हो और किचन में केक बना और आपको केक की बस चालू बस करना 10 मिनट केक की आपको खुशबू आई सर रूम में, तो उस खुशबू दैट खुशबू इज व्हाट जस्ट ब्रह्म ज्योति। Right? If you compare that with खुशबू with ब्रह्म ज्योति, you know that okay, there is something in the kitchen, but you don't know the source कि वो खुशबू exactly कहाँ से आ रही है। Then you went into the kitchen, आपने किचन में जाके देखा, you saw oh this is a cake। अब आपको नहीं पता, for example आपको केक नहीं पता है, so you see okay it's a very soft spongy thing, you don't even know that actually, right, unless you touch it। So you will just see कि it has a round shape or it has a square shape, something like that। That's it. That's all you know. But the next step would be to pick it up and put it in your mouth. So once you do that, then you will know, oh, it's soft, it's sweet. उससे पहले आपको कुछ नहीं पता था कि ये नमकीन है, कि ये मीठा है, कि हार्ड है, ये सॉफ्ट है। So this is what is the ultimate realization which Srimad Bhagavatam tells you। So जो liberated souls भी हैं, they are also interested because right now they are just wandering around there. But once they relish, then they will say, oh, what I was missing that personal association। हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि हम
अगर सोचो हमारे फॉर्मलेस, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हाउ इट इज अ फॉर्मलेस कैन बी अ थिंग, हाउ कैन यू कंसीडर अ फॉर्मलेस टू बी समथिंग वर्शिपेबल? सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज यू कैनॉट डू एनी एक्टिविटी इज नॉट एनी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के रूप का रूप भी उसमें कौन सा स्क्रिप्चर है जिसमें ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जब पहली बार देखा तो उनके रूप के बखान में बहुत बड़ा श्लोक भी गाया था, जिसमें उन्होंने बोला कि कानों में कुंडल चमक रहे, पीताम्बर धोती पहने हैं, तो वो लिटरली उनके फॉर्म का डिस्क्रिप्शन ब्रह्मा जी ने खुद गाया था। आप बता सकते हैं? वो एक्चुअली ब्रह्म संहिता में क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी पैदा हुए कमल के फूल में, ही वाज द फर्स्ट लिविंग बीइंग। सो जब वो पैदा हुए, जब वो अपीयर हुए, पैदा में क्या हुए, ही अपीयर्ड ऑन द लोटस। वो लोटस पे अपीयर हुए तो वो आसपास देख रहे हैं, सब तरफ अंधकार है, तो उनको समझ में नहीं आया कि मेरा ओरिजिन क्या है, मेरा सोर्स क्या है। तो उन्होंने देखा कि अच्छा मैं लोटस पे बैठा हूँ, तो उसके नीचे स्टेम है, ही ट्रैवर्स दैट स्टेम, पूरा नीचे तक गए, उनको उसकी सोर्स नहीं मिली। देन ही केम बैक अप और उनको तप्पा तप्पा तप तप ये आवाज़ सुनी, तो उनको ही वाज इंटेलिजेंट, राइट, ही वाज द फर्स्ट लिविंग क्रीचर। सो उनको आवाज़ सुनाई थी, तो उनको आइडिया आया कि आई शुड डू तपा, एंड ही स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, एंड व्हेन ही डिड दैट फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, कृष्णा अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड व्हेन कृष्णा अपीयर्ड, देन ही उनकी ग्लोरिफिकेशन में ही sang a ब्रह्म संहिता, what you were saying, right? क्या था वो? ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परमा कृष्णा, ब्रह्मा जी से कि कृष्णा इज द परमा टॉप मोस्ट ईश्वर, सच्चित आनंद विग्रह, उनका जो विग्रह है, उनकी जो फॉर्म है, दैट कंसिस्ट ऑफ सच्चित आनंद, full of knowledge, absolute, Sat is absolute, Chit is full of knowledge, and Anand is blissful. सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा, उनका कोई no beginning no end, अनादिर आदिर, right? And अनादिर आदिर गोविंदा, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण, which means root cause। हम आईटी में देखते हैं ना, what is the cause, root cause निकालो इस इशू का। तो आपका रीजन क्या है, आपके पेरेंट्स, उनका रीजन क्या है, उनके पेरेंट्स। लेकिन बैक ट्रैक सर्व कारण कारणम विल बी लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। Does that make sense? Any other questions, comments? आपने दो शब्द यूज किए, एक तो मोक्ष और दूसरा ब्रह्मज्योति। हाँ जी। ब्रह्मज्योति एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन दैट? Correct. Good question. So, कृष्णा, as I explained, कि जो कृष्णा की बॉडी है ना, इट इज सो एफल्जेंट, उसमें से बहुत सारी लाइट निकल रही है। जब देवकी के गर्भ में थे कृष्ण भगवान, जब देवकी के गर्भ में आए, ऊपर से देवी देवता सब लोग आ गए, और her face was glowing, entire thing was glowing, the planet was glowing because कृष्ण भगवान उनके गर्भ में थे। इनमें बहुत तेज, बोलते हैं ना कि तेज, कई महात्माओं के मुख पर तेज होता है। So you can imagine कि कृष्णा के फेस पे there is so much glow, so much effulgence, उस effulgence से पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो लाइट है, वहाँ पर सन की जरूरत नहीं है। तो दैट इज ब्रह्म ज्योति। नाउ कृष्णा हिमसेल्फ इज नथिंग बट अ पर्सन। सो जब हम भक्ति करते हैं तो वो जो एफल्जेंस है ना, वो हट जाती है, तो लाइट जो है वो हट जाती है, एंड देन यू कैन सी कृष्णा फेस टू फेस। I have one श्लोक, F chapter 11th श्लोक, कवि पुराण शास्त्रम अणवो अनियतम। You understand? अणवो। प्रभु माइक ले लो। कौन से भगवत गीता में? हाँ, कवि पुराणम अनुशास्त्रम अणवो अनियतम अनुस्मरेत आचित्य रूपम आचित्य रूपम संसारस्ता। What does it mean? Means in atom and subatom, I am available and I am available with the sun. Means this is Achintya Rupa, Aditya means Surya. So what you said, it is
available, what is available all over the universe is the energy, right? That Correct. you create and you destroy. Correct. That is the Krishna conscious. Correct. That you have to feel your own. Correct. Then you will achieve the moksha. Exactly. Moksha means no rebirth will come. to Yes. you. Yes. So you have to achieve the Krishna conscious at that level, which is impossible to get. Very few person get. Very few people get, because it is very, very That's difficult. what I want to know. Because you brought moksha and Brahma Jyoti. These are interconnected. They are one and the same thing. Moksha. Yes, moksha and Brahma Jyoti are one and the same thing. Yes. There is no you have to difference. realize. And Yes. you have to act on that to achieve moksha. Very rarely people get. Correct. Yes. After moksha, that is what I am saying. No rebirth. That is fine, but you will be just sitting there. That's it. There will be no one else to interact with, because that is Nirakar. Yeah, you will see that energy state. You don't require to come back. But energy की source, Yes. उस energy की source क्या है? We need to go to that source. Yes. That's the source. That source is Krishna. जैसे इस energy की source क्या है? पीछे bulb है. So that is the source. So if we go to the source and then we meet that person, then we can have that relationships. अभी खाली energy जो है, energy के साथ we cannot interact. We'll just be sitting there. Without energy, we cannot. Correct. Even soil, anything. Mhm. Without nothing exists. Absolutely. But without energy, one cannot survive. Only you can feel. Correct. That is the consciousness. That is correct. That's what I'm saying. That is the first level, wherein you just stay there, you feel that energy, but you will not be able to interact with anyone over there That's why as a person. That's why the positive energy has and negative energy has. Hmm. You have to remove the negative energy and work towards the positive energy to get the moksha. Correct. And once you attain moksha, that's what I'm saying, you won't have anyone else to interact with. You will just stay there. इसको निर्वाणा state बोलते हैं. Nirvana. So you will just stay there. That's it. But after a while, you will become bored, because what you are doing, because that is Nirakar. There is nothing else over there. Whereas if you go to Vaikuntha planet, श्रीमद् भागवतम में पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि वहाँ पर जेम्स हैं, कल्पतरु हैं, और इतनी सारी पर्सनैलिटीज हैं, गोपाल हैं, गोपियाँ हैं. You can interact. There is interaction is very important. अगर आप जैसे बीवी के साथ कभी झगड़ा हो, तो हम क्या करते हैं? पार्क में जाके बैठ जाते हैं. वहाँ पे जाके क्या शांति मिल रही है. अब शांति मिलती है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा. उसके बाद क्या होता है? वापस घर ही आते हैं. वापस घर आए, we like that लोग right? वो वापस हमें we need interaction, we need activity. हम peaceful कितनी देर रह लोगे? कितनी देर पार्क में बेंच पे बैठ के आप पक्षियों को देखो? After some time you need someone to talk to. That's what I'm saying. In moksha there is no one to talk to. You will be just there. Nirvana. हाँ. You have achieved the success of the life. हाँ, आप एक चीज होगी कि आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब से मुक्त हो गए, बस. But आगे what next? That is the point. You achieve that what Krishna has achieved. That's what you will reach. No, Krishna is the source. Vocal की एनर्जी निकल रही है. That Krishna is nothing but energy. Nothing there in his presence. Every Without time. that, nothing is available. Correct. Even सूर्य, आकाश, चंद्रमा, जो कुछ भी है, Correct.